करीब शाम के 7 बजे होंगे। मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो उधर से रोने की आवाज आई। मैंने चुप कराया और पूछा कि भाभी जी, आखिर हुआ क्या है? उधर से आवाज आई, आप कहाँ हैं और कितनी देर में आ सकते हैं? मैंने कहा, आप परेशानी बताएं, और भाई साहब कहाँ हैं और माँ जी किधर हैं? आखिर हुआ क्या है? लेकिन उधर से सिर्फ एक ही रट कि आप फौरन आ जाइए। मैंने उसे मुतमईन करते हुए कहा कि 1 घंटा लगेगा पहुंचने में। जैसे तैसे घबराहट में पहुंचा। देखा कि भाई साहब, जो हमारे जज दोस्त हैं, सामने बैठे हुए हैं। भाभी जी रोना चीखना कर रही हैं। 12 साल का बेटा भी परेशान है और 9 साल की बेटी भी कुछ कह नहीं पा रही। मैंने भाई साहब से पूछा कि आखिर क्या बात है? भाई साहब कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। फिर भाभी जी ने कहा, ये देखिए, तलाक के कागजात कोर्ट से तैयार करा कर लाए हैं। मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैंने पूछा, ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ सेटल्ड है। पहली नजर में मुझे लगा कि ये मजाक है। लेकिन मैंने बच्चों से पूछा, दादी किधर हैं? तो बच्चों ने बताया, पापा उन्हें 3 दिन पहले ओल्ड एज होम में शिफ्ट कराए हैं। मैंने नौकर से कहा, मुझे और भाई साहब को चाय पिलाओ। कुछ देर में चाय आई। भाई साहब को मैंने बहुत कोशिश की चाय पिलाने की, मगर उन्होंने नहीं पी। और कुछ ही देर में वो मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मैं अपनी 61 साल की मां को कुछ लोगों के हवाले करके आया हूं। पिछले साल से मेरे घर में मां के लिए इतनी मुसीबतें हो गईं कि बीवी ने कसम खा ली कि मैं मां जी का ध्यान नहीं रख सकती। ना तो ये उनसे बात करती थी और ना मेरे बच्चे उनसे बात करते थे। रोज मेरे कोर्ट से आने के बाद मां बहुत रोती थी। नौकर तक भी उनसे खराब तरह से पेश आते थे और अपनी मनमानी करते थे। मां ने 10 दिन पहले बोल दिया, तू मुझे ओल्ड एज होम में डाल दे। मैंने बहुत कोशिश की पूरी फैमिली को समझाने की, लेकिन किसी ने मां से सीधे मुंह तक बात नहीं की। जब मैं 2 साल का था, तब अब्बू इंतकाल कर गए थे। मां ने दूसरों के घरों में काम करके मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि मैं आज एक जज हूं। लोग बताते हैं कि मां दूसरों के घर काम करते वक्त कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ती थी। उस मां को आज मैं ओल्ड एज होम में छोड़ आया हूं। मैं अपनी मां के एक एक दुख को याद करके तड़प रहा हूं, जो उन्होंने सिर्फ मेरे लिए उठाए थे। मुझे आज भी याद है, जब मैं मैट्रिक के इम्तिहान देने वाला था, मां मेरे साथ रात रात भर बैठी रहती थी। एक बार जब मैं स्कूल से घर आया तो मां को बहुत जबरदस्त बुखार में मुब्तला पाया। पूरा जिस्म गर्म और तप रहा था। मैंने मां से कहा, तुझे तेज बुखार है? तब मां हंसते हुए बोली, अभी खाना बनाकर आई हूं इसलिए गर्म है। लोगों से उधार मांगकर मुझे यूनिवर्सिटी से LLB तक पढ़ाया। मुझे ट्यूशन तक नहीं पढ़ाने देती थी, कहीं मेरा वक्त बर्बाद ना हो जाए। कहते कहते और ज्यादा जोर से रोने लगे और कहने लगे, जब ऐसी मां के हम नहीं हो सके तो अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके जिस्म के टुकड़े हैं, आज हम उनको ऐसे लोगों के हवाले कराए जो उनकी आदत, उनकी बीमारी, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब मैं ऐसी मां के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं किसी और के लिए भला क्या कर सकता हूं?
आजादी अगर इतनी प्यारी है और मां इतनी बोझ है, तो मैं पूरी आजादी देना चाहता हूं। जब मैं बगैर बाप के पल गया तो ये बच्चे भी पल जाएंगे। इसीलिए मैं तलाक देना चाहता हूं। सारी प्रॉपर्टी मैं इन लोगों के हवाले करके उस ओल्ड एज होम में रहूंगा। वहां कम से कम मां के साथ तो रह सकता हूं। और अगर इतना सब कुछ करने के बावजूद मां ओल्ड एज होम में रहने के लिए मजबूर है, तो एक दिन मुझे भी आखिर जाना ही पड़ेगा। मां के साथ रहते रहते आदत भी हो जाएगी। मां की तरह तकलीफ तो नहीं होगी। जितना बोलते उससे भी ज्यादा रो रहे थे। इसी दरमियान रात के 12:30 हो गए। मैंने भाभी जी और बच्चों के चेहरों को देखा। उनके चेहरे पछतावे के जज्बात से भरे हुए थे। मैंने ड्राइवर से कहा, अभी हम लोग ओल्ड एज होम चलेंगे। भाभी जी, बच्चे और हम सारे लोग ओल्ड एज होम पहुंचे। बहुत ज्यादा दरख्वास्त करने पर गेट खुला। भाई साहब ने गेट कीपर के पैर पकड़ लिए। बोले, मेरी मां है, मैं उसे लेने आया हूं। चौकीदार ने पूछा, क्या करते हो साहब? भाई साहब ने कहा, मैं एक जज हूं। उस चौकीदार ने कहा, जहां सारे सबूत सामने हैं, तब तो आप अपनी मां के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। औरों के साथ क्या इंसाफ करते होंगे साहब? इतना कहकर हम लोगों को वहीं रोक कर वो अंदर चला गया। अंदर से एक औरत आई जो वार्डन थी। उसने बड़े जहरीले लफ्ज में कहा, 2 बजे रात को आप लोग ले जाके कहीं उसे मार दें तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? मैंने वार्डन से कहा, बहन आप यकीन कीजिए, ये लोग बहुत पछतावे में जी रहे हैं। आखिर में किसी तरह उनके कमरे में ले गई। कमरे का जो नजारा था उसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। सिर्फ एक फोटो जिसमें पूरी फैमिली है, वो भी मां के बगल में जैसे बच्चे को सुला रखा है। मुझे देखा तो उसे लगा कि कहीं बात ना खुल जाए, लेकिन जब मैंने कहा कि हम लोग आपको लेने आए हैं, तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी। आसपास के कमरों में और भी बुजुर्ग थे। सब लोग जाग कर बाहर तक ही आ गए। उनकी भी आंखें नम थीं। कुछ वक्त के बाद चलने की तैयारी हुई। पूरे ओल्ड होम के लोग बाहर तक आए। किसी तरह हम लोग ओल्ड एज होम के लोगों को छोड़ पाए। सब लोग इस उम्मीद से देख रहे थे, शायद उन्हें भी कोई लेने आए। रास्ते भर बच्चे और भाभी जी तो चुपचाप रहे, मगर मां और भाई साहब पुरानी बातें याद करके रो रहे थे। घर आते आते तकरीबन 3:45 हो गए। भाभी जी भी अपनी खुशी की चाबी कहां है ये समझ गई थी। मैं भी चल दिया, लेकिन रास्ते भर वो सारी बातें और सारे नजारे आंखों में घूमते रहे। दोस्तों, इस वाकये ने मुझे हिला कर रख दिया। देखो ना, मां सिर्फ मां है, उसको मरने से पहले ना मारे। मां हमारी ताकत है, उसे कमजोर नहीं होने दें। अगर वो कमजोर हो गई तो सकाफत की रीढ़ कमजोर हो जाएगी, और बिना रीढ़ का मुआशरा कैसा होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आपके घर में या रिश्तेदारों में इस तरह का कोई मसला हो